5 दिसंबर 2025 इंडिया के सिनेमा हॉल्स में एक फिल्म रिलीज होती है। शुरुआत में लोग इसे एक सिंपल मूवी समझते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने लगती है। 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करती है और हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है। इस फिल्म का नाम है धुरंधर। 200 crores earned by this film in the first week itself. Ranveer Singh's action thriller Dhurandhar debuted on Netflix. पुष्पा को झुकना पड़ेगा धुरंधर के साथ। लेकिन आज हम इस फिल्म की कहानी नहीं बताएंगे। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसका नाम पोस्टर पर छोटा होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा होता है। डायरेक्टर आदित्य धर। देखो, आदित्य धर का नाम आज सक्सेस से जोड़ा जाता है। उरी, धुरंधर, नेशनल अवार्ड। लेकिन ये सफर हमेशा ऐसा नहीं था। इस सक्सेस से पहले आदित्य धर ने लगभग 13 साल इंडस्ट्री में काम किया बिना किसी बड़ी पहचान के। उन्होंने लिरिक्स लिखे, डायलॉग्स लिखे, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया। और जिन फिल्म्स में उनका काम था उनमें से कई फिल्म या तो फ्लॉप हो गई या लोगों को याद ही नहीं रही। यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट से मिलती है या फिर टाइमिंग, पेशेंस और सिस्टम को समझना भी जरूरी होता है? Our job is to take Indian film industry to international level. आदित्य धर की कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उस साइड की जहाँ लोग सालों तक काम करते रहते हैं लेकिन स्पॉटलाइट कभी नहीं मिलती, और फिर एक दिन सिर्फ एक सही फिल्म पूरी जिंदगी बदल देती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस चलना पड़ेगा साल 2006 में, जब एक यंग राइटर दिल्ली से मुंबई आता है। नाम आदित्य धर, सपना फिल्म बनाना। 2006 का मुंबई सपनों से ज्यादा रियलिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं, सबके सपने अलग होते हैं लेकिन स्ट्रगल ऑलमोस्ट सेम होता है। आदित्य धर भी उन्हीं लोगों में से एक थे। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए उन्होंने छोटा रास्ता नहीं चुना। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया ताकि फिल्म मेकिंग को ग्राउंड लेवल से समझ सके। इस फेज में आदित्य धर का काम था लिखना, लिरिक्स लिखना, डायलॉग्स लिखना। 2006 में आई फिल्म काबुल एक्सप्रेस, इस फिल्म के गाने आदित्य धर ने लिखे थे। काबुल फिजा जैसे लिरिक्स फिल्म के मूड को डिफाइन करते हैं, लेकिन आम ऑडियंस के लिए ये गाना बस गाना था। उस समय राइटर का नाम कहीं डिस्कशन में आता ही नहीं था। इसके बाद आदित्य धर ने काम किया हाल ई दिल, डैडी कूल, आक्रोश, तेज। खासकर आक्रोश और तेज में उन्होंने डायलॉग्स लिखे। आक्रोश के कुछ डायलॉग्स इंडियन सोसाइटी के कास्ट सिस्टम पर थे, जो उन पे सीधा सवाल उठाते थे। ये डायलॉग्स डिस्टर्ब करते थे क्योंकि ये सच के करीब होते थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का रिजल्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। आखिर में सबसे हंसी धोखा जिंदगी ही देती है। यहाँ एक चीज नोट करना जरूरी है, आदित्य धर का काम वीक नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि इंडस्ट्री का सिस्टम बैकग्राउंड आर्टिस्ट को विजिबिलिटी नहीं देता। काफी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। लगभग 10 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद आदित्य धर एक इम्पोर्टेंट बात समझ जाते हैं। अगर उन्हें अपनी पहचान बनानी है तो सिर्फ लिखना काफी नहीं होगा। उन्हें एक ऐसी फिल्म बनानी होगी जहाँ कहानी भी उनकी हो और डायरेक्शन भी। उरी का आइडिया। इसी फेज में आदित्य धर का फोकस इंडियन आर्मी के तरफ जाता है। वो सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ना चाहते थे, वो ग्राउंड रियलिटी समझना चाहते थे। आर्मी ऑफिसर से बात करते हैं, ट्रेनिंग बेसिस विजिट किए जाते हैं और धीरे धीरे उरी का स्क्रिप्ट शेप लेने लगती है और फाइनली 2019 में रिलीज होती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। ये आदित्य धर की पहली फिल्म होती है डायरेक्शन के तौर पर। देखो, फिल्म पैट्रियोटिक भी है लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं। फोकस सोल्जर पर है, पॉलिटिक्स पर नहीं। उरी धीरे धीरे ऑडियंस पकड़ती है और फिर बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करती है। फिल्म 350 करोड़ से ज्यादा कमाई करती है, नेशनल अवार्ड जीती है, आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर के तौर पर एस्टेब्लिश करती है। एक सिंपल सा डायलॉग, हाउ इज द जोश, देश भर में वायरल हो जाता है। ये डायलॉग फिल्म से निकलकर रियल लाइफ का हिस्सा बन जाता है। हाउ इज द जोश। क्रिकेट स्टेडियम से लेकर आर्मी अकेडमी तक ये लाइन सुनाई देने लगती है। उरी की सक्सेस ने ये तो क्लियर कर दिया कि आदित्य धर ओवरनाइट सक्सेस नहीं थे। ये सक्सेस 13 साल के साइलेंट काम का रिजल्ट था। उरी के बाद आदित्य धर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, द इमोर्टल अश्वत्थामा। हाई बजट, हैवी बीएफएक्स, ट्रायलॉजी प्लान, लेकिन कोविड और बजट इशू के चलते ये प्रोजेक्ट रुक जाता है। 2021 में आदित्य धर अपनी प्रोडक्शन कंपनी B62 स्टूडियोज स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं, कंटेंट के डिसीजन मेकर बन जाते हैं और इनके स्टूडियो के अंदर बनती है फिल्म आर्टिकल 370 बारामूला। ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल भी होते हैं और वाइडली डिस्कस्ड भी, पर एक बात क्लियर होती है कि आदित्य दर सेफ सिनेमा नहीं बना रहे थे। 5 दिसंबर 2025 रिलीज होती है धुरंधर। इस बार स्केल बड़ा होता है, स्टार कास्ट स्ट्रॉन्ग होता है, नरेटिव लेयर्ड होता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना देती है, 1000 करोड़ क्लब क्रॉस करती है, पुष्पा 2 को पीछे छोड़ देती है, हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म बन जाती है। देखो बहुत से डायरेक्टर होते हैं जिनकी मूवी हिट हो जाती है तब वो पार्ट 2 बनाते हैं, लेकिन आदित्य दर ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, इसका अगला पार्ट भी आएगा, धुरंधर 2, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। देखो आदित्य दर की कहानी ये बताती है कि इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, टाइमिंग, पेशेंस और सिस्टम को समझना उतना ही जरूरी होता है। कभी कभी सिर्फ एक फिल्म पूरी जिंदगी बदल देती है। देखो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है एंड धुरंधर 2 के लिए आप कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।